दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमारे प्रहार के शहर अध्यक्ष उमेश जी गणवीर, इनका मकान है। यहाँ पे ये पर्यावरण प्रेमी होने के साथ ही ये अपने संगठन भी चलाते हैं। ये प्रहार दिव्यांग क्रांति मोर्चा के शहर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इन्हें ये पद कैसे और कितने संघर्ष से मिला है, आइए हम जानते हैं और पूछते हैं उन्हीं को ये सब बातें। हाय दोस्तों, मैं प्रहार का दिव्यांग क्रांति मोर्चा का शहर अध्यक्ष हूँ और मुझे ये पद जो मिला है वो सब हमारे जो दिव्यांग सहकारी है इनके कार्यों से मिला है। दोस्तों, मैंने जो अपने जीवन की शुरुआत की एक छोटे से झोपड़पट्टी के मकान से की थी। मैं खुद गरीबी में पला बड़ा हूँ, इसलिए गरीबों की तकलीफ़ क्या होती है और किस किस तरह की समस्याएं आती है जीवन जीने में, मैं सब बहुत पास से देखा हूँ। मेरी पढ़ाई एक साधारण से स्कूल में हुई थी, लेकिन बचपन से ही मैं दिव्यांग होने की वजह से पढ़ाई में मुझे जो काफ़ी तकलीफ गई, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे हॉस्टल में डाला। मैंने पहली से लेकर 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो दिव्यांग हॉस्टल में रहकर की है। माँ बाप का साथ ना होने की वजह से मैं अपने ही दिमाग में ये बैठा लेता कि जो कुछ करना है मुझे अकेले को करना है, और मैंने अपना ये काम बड़े ही तकलीफ़ से चालू किया। मैं 10वीं तक की पढ़ाई किया और मेरे टीचर मुझे मिले। टीचर ने मुझे मार्गदर्शन किया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, तू दिव्यांग है, लेकिन अगर तू अच्छी पढ़ाई कर सकता है तो तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। तो 10वीं तक के पढ़ाई करने के बाद मैंने बाद में अपने माँ बाप के पास में आया, लेकिन 10वीं में मेरे साथ एक बड़ी दुखद घटना हो गई थी कि मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था और मैं बड़ा भाई होने के नाते एक छोटा भाई और एक छोटी बहन, इन दोनों की जवाबदारी भी मेरे कंधे पर आ चुकी थी। इसीलिए मैं कॉलेज और पढ़ाई और कुछ घर चलाने के लिए काम धंधा भी ढूंढने लगा। तो मैं जैसे जो मेले लगते हैं, बाज़ार भरते हैं, वहाँ फुटपाथों पर अपना बैठकर दुकानों में सब्जी बेचता था, ये जो पर्स बेचता था, बेल्ट बेचता था। ये करते करते मैंने अपनी पढ़ाई भी चालू किया और मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट किया। अभी भी पढ़ाई चल रही है, मैं LLB कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैं वो पढ़ाई नहीं कर सका क्योंकि मेरे पर जवाबदारी थी। मैं इसलिए अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। और दोस्तों, जब भी मुझे कोई परेशानी आती थी तो मैं उसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढता था। मैं खुद हर एक प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन निकालने का मैंने प्रयास ढूंढा और मैंने पढ़ाई में मैंने एक ही सोचा कि अगर कोई भी समस्या हो, वो अगर अपन अकेले सॉल्व करते हैं तो उसमें समस्या आती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम को बांटा जाए, अगर प्रॉब्लम को हम आपस में बांट लेते हैं तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो वो छोटी हो जाती है। अब इसके लिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो मैं जब भी टाइम मिलता था किसी समस्या के ऊपर, उस समस्या की जो जवाबदेही मुझ पे थी वो मैं कलेक्टर को निवेदन देना, तहसीलदार को निवेदन देना, महानगर पालिका के आयुक्त को निवेदन देना, ये सब मैं काम किया। और जब मैं ये निवेदन देता था और उसके बारे में अपने दोस्तों से, भाइयों से चर्चा करता था, और ये चर्चा करते करते ही आज हमने अपनी एक पहले छोटी सी संगठन शुरू की थी और उसमें हम 4-5-6 लोगों ने हमने ये काम चालू किया था। लेकिन उसके बाद हमारे कामों को देखते हुए लोग जुड़ते ही गए, लोग जुड़ते ही गए और उन्होंने आज हमारे तरफ एक बहुत अच्छे सदस्य संख्या, मतलब 1000 लोगों के करीब हमारे दिव्यांग लोग हैं, और कर्मचारी और युवजन ऐसे पकड़ के हमसे हम 2-2,500 की ऐसे एक बड़ी हमारी संगठन है। यही काम देखते हुए हमारे शहर अध्यक्ष राजेश जी बुढ़ारे, इन्होंने हमें शहर अध्यक्ष नियुक्त किया और आज प्रहार जनशक्ति पक्ष का काम हमारे ऊपर सौंपा गया है और ये काम हम बड़े शिद्दत से कर रहे हैं। हम रोज़ सभाएं लेकर दिव्यांगों को मार्गदर्शन कर कर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और
आगे भी करते रहेंगे और एक दिन हम सभी दिव्यांगों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए जो कुछ हमसे होता है हम करेंगे। दोस्तों, हमारे संगठन में जुड़कर आपकी समस्या सॉल्व होगी मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन आपकी समस्या हम आधी ज़रूर कर देंगे। सॉल्व तो आपको खुद ही करनी है, लेकिन उसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो हम आपको बताएंगे। जिस जिस तरह से समस्याओं को सॉल्व कर कर मैं आगे बढ़ा हूँ, आज कम से कम मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, तो उसी तरह सभी दिव्यांगों का मेरा कहना है कि समस्या कितनी भी बड़ी है आप हमसे शेयर कीजिए, उसे हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, और एक बात आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, सिर्फ करने की आपकी नीयत चाहिए। कभी ये मत सोचिएगा कि कोई फुटपाथ पे बैठा है तो वो गरीब है या फिर वो पिछड़ा व्यक्ति है। दोस्तों, जब मैं फुटपाथ से शहर अध्यक्ष बन सकता हूँ तो आप भी महाराष्ट्र के अध्यक्ष बन सकते हो। सब कुछ आप कर सकते हो, हर इंसान सब कुछ कर सकता है, बस आपकी करने की नीयत अच्छी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह मैं मेरे सभी प्रहार सभासद का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज भी मेरे लिए बगैर पैसे से काम कर रहे हैं। उनको कोई मानधन नहीं मिलता, फिर भी वो लोग जोड़ते जा रहे हैं। पर आने वाले समय में हम उनके लिए भी एक बहुत अच्छा आवक का रास्ता तैयार करेंगे। हम 200 स्क्वायर फीट की जगह के माध्यम से उनको हम दुकानें दिलाएंगे और जो कुछ शासकीय निधि है वो उनको दिलाने में हम पूरा प्रयास करेंगे। और इन सभी के लिए आप सभी का मेरे साथ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इतना ही कह के मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ और आपसे कुछ अलविदा कहता हूँ। तो ये नागपुर शहर के दिव्यांग क्रांति मोर्चा के शहर अध्यक्ष थे। ये हम इनके घर की वीडियो कर रहे हैं। ये प्रेस भी चलाते हैं, ये खुद पत्रकार भी है और ये साथ ही समाज सेवा करके अपने को और अपने दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले हैं। और आप सभी से मेरा और गुजारिश है कि आप इनके संगठन में जुड़कर खुद की और अपनी तरक्की करें और आगे के जीवन के लिए मैं इनको शुभेच्छाएं देता हूँ ताकि और बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्क करके आगे बढ़े। धन्यवाद।